हेलो बच्चों, वागलीज क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा। आज हम एकांकी के जिस लेसन दीपदान की रीडिंग करेंगे वह महाराणा प्रताप के पिता कुंवर उदय सिंह पर आधारित है। इस एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। बच्चों, ये कहानी लगभग 16वीं शताब्दी की है, जो हमें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में ले जाती है। उस समय मेवाड़ के महाराजा महाराणा सांगा थे, जिनकी मृत्यु गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ते हुए हो जाती है और उनकी पत्नी कर्णावती भी अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में पहले उनके बड़े पुत्र रतन सिंह द्वितीय और फिर महाराणा विक्रमादित्य गद्दी संभालते हैं। महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र उदय सिंह द्वितीय है, जिसकी देखभाल एक पन्ना नाम की धाय करती है। राज्य के भीतर ही एक क्रूर व्यक्ति है जिसका नाम है बनवीर। वो सत्ता को हथियाने के लिए पहले महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करता है और फिर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। तब पन्ना धाय उन्हें बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे देती है। ये एकांकी उसी दिन की घटना पर आधारित है। इस कहानी में पन्ना धाय की अद्भुत देशभक्ति, निष्ठा और त्याग को दिखाया गया है। तो बच्चों, चलिए इस दीपदान एकांकी पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकांकी के पात्रों के बारे में। तो सबसे पहला पात्र है इसमें कुंवर उदय सिंह, जो महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी यानी कि वारिस है। उसकी आयु है 14 वर्ष। दूसरी पात्र है इसमें पन्ना, जो खींजो जाति की राजपुतानी और कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली एक धाय है। उसकी आयु है 30 वर्ष और जिसे उदय सिंह धाय माँ कहकर पुकारते हैं। तीसरी पात्र है इसमें रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना, जो अत्यंत रूपवती है और नटखट है और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है, जिसकी आयु है 16 वर्ष। चौथा पात्र है इसमें चंदन, जो धाय माँ पन्ना का पुत्र है, जिसकी आयु है 13 वर्ष। पांचवी पात्र सामली है, जो महल के अंदर काम करने वाली एक सेविका है। उसकी आयु है 28 वर्ष। छठा पात्र कीरत है, जो जूठी पत्थर उठाने वाला एक नौकर है। उसकी आयु है 40 वर्ष। और लास्ट सातवां पात्र बनवीर है, जो महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। वो बहुत निर्दयी है और उसकी आयु है 32 वर्ष। इस एकांकी की घटना का साल 1536 ईस्वी है और समय रात्रि का दूसरा पहर। बच्चों, दूसरा पहर रात को 9 बजे से 12 बजे तक होता है। जब एकांकी का पर्दा उठता है तो सामने कुंवर उदय सिंह का कमरा दिखाई देता है, जिसमें पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में यानी बगल में उदय सिंह की शैया यानी कि बेड है और उस बेड के सिरहाने पन्ना धाय माँ के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में यानी स्टेज के पीछे से नारियों की नृत्य ध्वनि यानी नाचने की आवाज और मृदंग और कड़खे बजने की आवाज आती है। बच्चों, मृदंग और कड़खे ये दोनों बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। उसके बाद नारियों का एक साथ गाते हुए सामूहिक गाना सुनाई देता है। कंकड़ बंधन रन चढ़न पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ा त्याग रा काई रंग काई राव, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। ये संगीत और गाना धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तभी उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई कहती है, क्या है कुंवर? और देखकर कहती हैं, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह फिर से कहता है, धाय माँ, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना, देखो ना। बच्चों, यहाँ तुलजा भवानी एक देवी माँ है, जिस पर पन्ना कहती है, नहीं, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। परंतु उदय सिंह जिद करके फिर से कहता है, नहीं धाय माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। फिर से पन्ना मना करती हुई कहती है, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। जिस पर उदय सिंह पूछता है, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही धाय माँ। मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। पन्ना जवाब देती है, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। जिस पर उदय सिंह हंसकर कहता है, अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना जवाब देती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह फिर कहता है, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाय माँ? और फिर जिद करते हुए कहता है, चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीप दान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। जिस पर फिर से पन्ना जवाब देती है, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। जिस पर उदय सिंह रूठ कर कहता है, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना कहती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी।
उदय सिंह रूठे हुए स्वर में कहता है, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। जिस पर पन्ना कहती है, अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में पूछता है, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? पन्ना जवाब देती है, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे डाली में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही चित्तौड़ में वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में फिर से कहता है, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूं। और ये कहकर जाने को उतावला हो जाता है। जिस पर मना करते हुए पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह आश्चर्य से पूछता है, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना जवाब देती है, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। जिस पर उदय सिंह कहता है, नहीं माँ, आज मैं ना भोजन करूंगा और ना अपनी शैया पर सोऊंगा। और ये कहकर जाने लगता है। पन्ना रोकते हुए कहती है, सुनो सुनो कुंवर। परंतु उदय सिंह चला जाता है। उसके जाने पर पन्ना अपने आप से ही कहती है, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। मना लूंगी। नाच गान, दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। और अब तो बनवीर का राज्य है। तभी पैरों के घुंघरू की मधुर आवाज करते हुए एक लड़की सोना आकर कहती है, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना पूछती है, कौन? सोना कहती है, मैं हूं सोना, रावत स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना जवाब देती है, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। जिस पर सोना कहती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूं। और हंसने लगती है। पन्ना कहती है, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठकर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। जिस पर सोना कहती है, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। और नाचकर दिखाने लगती है। फिर कहती है, कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल। और पैरों के घुंघरू बजाने लगती है। जिस पर पन्ना कहती है, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। तभी सोना बीच में ही बात काट कर कहती है, कटार झोंक देती, कटार। और हंसने लगती है। फिर कहती है, धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारी ममता में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। और हंसने लगती है। जिस पर पन्ना कहती है, ये कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना कहती है, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़ों की झूल लाए थे। हाँ झूल, इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। पन्ना कहती है, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बहुत कृपा है। जिस पर सोना जवाब देती है, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धायमा तुम बुरा तो नहीं मानोगी। पन्ना कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना फिर बताती है, उन्होंने कहा, धायमा महल में ऐसे चुपचाप बैठी हैं जैसे अरावली का पहाड़। फिर हंसते हुए कहती है, तुम लोग तो बनास नदी की तरह बहो, यानी खूब नाचो गाओ। आज कोई खास त्योहार नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि उनके बनाए हुए मयूर कुंड में दीपदान करो। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में बहुत सारे दीप तैर रहे हों, जैसे बादल पानी से भर गए हों और बिजली चारों तरफ चमक रही हो। जिस पर पन्ना कहती है, बड़ी उमंग में हो आज। सोना कहती है, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगती हैं धायमा। सारा जीवन ही एक दिवाली का त्योहार बन गया है। पन्ना पूछते हुए कहती है, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना जवाब देती है, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम धायमा, तुम। पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी तो ज्ञात होगा धायमा, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। बच्चों, यहाँ सोना कह रही है कि धायमा मैं ही नहीं, पूरा शहर त्योहार मना रहा है, सिर्फ आप ही नहीं मना रही। ऐसे चुप रहकर क्या होगा? अगर आप खुश होकर लोगों के साथ मिलेंगी तो सब अच्छा लगेगा। जीवन में खुशी, गीत और नाच होना चाहिए। जब आप अपने माथे पर दीप लेकर चलेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे सुबह का शुक्र तारा आपके माथे पर चमक रहा हो। जिस पर पन्ना जवाब देती है, सोना, तुम्हें बनवीर के कारण ये सब अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। सोना कहती है, धाय माँ, हर कोई किसी न किसी चीज में पागल है।
महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। कुश्ती ही उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य के सच्चे प्यार में पागल हैं। वे विक्रमादित्य के महल में बकवास करते रहते हैं। ये आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम भी कुंवर उदय सिंह के प्यार में पागल हो। और मैं, हंसकर कहती है, मेरी कुछ ना पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। और फिर पूछने लगती है, हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना जवाब देती है, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना कहती है, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं? नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं? फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाय माँ, सिर्फ धाय माँ ही रहोगी। जिस पर पन्ना जवाब देती है, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना कहती है, भाग्य? भाग्य तो सबके होते हैं धाय माँ। ये घुंघरू मेरे पैरों में पड़े हैं तो ये इनका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वो इनका भाग्य है। ये मेरे आने का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं और वो भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाय माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? जिस पर पन्ना पूछती है, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना जवाब देती है, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे अपने आप आ जाते हैं। जिस पर पन्ना कहती है, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना फिर कहती है, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। पन्ना जवाब देती है, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वे ही उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। जिस पर सोना कहती है, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। फिर पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे घुंघरू बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत को निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। जिस पर सोना क्रोध से चीख कर कहती है, धाय माँ। पन्ना कहती है, इन घुंघरूओं को उतार दो सोना। ये खुशी सही नहीं है, इसमें खतरा छिपा है। इसके पीछे बुरा परिणाम हो सकता है, ये मत भूलो। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं बाद में दुख और परेशानी बनकर सबको चुभेंगी। ये आग इतनी खतरनाक है कि सब कुछ जला सकती है, इसलिए इसे अभी रोक दो। तुम जो ये त्योहार मना रही हो, ये चित्तौड़ की परंपरा नहीं है। यहाँ लोग केवल खुशियां नहीं मनाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए बलिदान देते हैं। यहाँ का असली गीत देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा का होता है। तुम्हें उसे समझना चाहिए। सोना शांत स्वर में कहती है, समझ लिया धाय माँ। पन्ना कहती है, तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। सोना जवाब देती है, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। इस पर पन्ना कहती है, ठीक है, तुम जाओ और अपनी उसी खुशी में खोई रहो, और इतनी खो जाओ कि तुम्हें कुछ और सुनाई ही ना दे। सोना धीरे धीरे चली जाती है। पन्ना धाय अपने आप से ही कहती है, ये अंधेरी रात है, फिर भी ये नाच गान क्यों हो रहा है? शहर के लोग भी यहाँ नहीं है, और ऊपर से कुंवर उदय सिंह को बुलाया जा रहा है। ये सब क्या चल रहा है? तभी चंदन दूर से माँ माँ पुकारते हुए आता है। जिस पर पन्ना जवाब देती है, क्या मेरे लाल? चंदन कहता है, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? बड़ी गुमसुम थी, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना पूछती है, सांप का जहर? चंदन जवाब देता है, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती है। आज तो उसके पैरों में जैसे मोच आ गई हो। पन्ना कहती है, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। जिस पर चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कहती है, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखें, सोना की तरफ नहीं।
चंदन फिर पूछते हुए कहता है, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? पन्ना जवाब देती है, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन जवाब देता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओ कैसी छलांग भरता है, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। इस पर पन्ना कहती है, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन कहता है, हाँ मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना कहती है, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन जवाब देता है, माँ धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा ही नहीं लगता। हाँ कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना बताती है, रूठ कर सो गए हैं। चंदन पूछता है, क्यों भोजन नहीं किया उन्होंने? पन्ना जवाब देती है, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर भोजन करा दूंगी। चंदन कहता है, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। जिस पर पन्ना कहती है, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने ही रह गए हैं। चंदन कहता है, माँ कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती है, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन चला जाता है। पन्ना सोचते हुए अपने आप से ही कहती है, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। वाह रे मेरे चंदन। कहता है, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। तभी अचानक घर की कुछ चीजों के गिरने की आवाज आती है और सांवली जल्दी से आकर चीख पुकार करती हुई आवाज लगाती है, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना जवाब देते हुए पूछती है, कौन कौन? सांवली। सांवली रोते हुए कहती है, धाय माँ, कुंवर कहाँ है, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना पूछती है, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सांवली जवाब देती है, उनका जीवन संकट में है। पन्ना फिर से पूछती है, कहाँ, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो? सांवली कहती है, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर फिर पूछती है, सांवली कहाँ है कुंवर जी? सांवली अंदर की तरफ भागती है और रोते हुए कहती है, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के बलिदान का यही परिणाम होना था? ये क्या हो रहा है? हे तुलजा भवानी, आप चित्तौड़ की देवी हैं, मैं कैसे कहूँ कि अब आपके त्रिशूल में शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य बहुत कठिन समय में है। पन्ना फिर कमरे के अंदर आकर देखकर कहती है, सो रहा है मेरा कुंवर, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामली कहती है, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर पूछती है, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? सामली बताती है, बनवीर ने, महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर कहती है, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, ये मैं पहले से ही जानती थी। और पन्ना सिसकने लगती है। सामली कहती है, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल के अंदर गया, उसे अंदर जाने से किसी ने रोका भी नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। और ये कहकर वह सिसकियां लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर कहती है, आज गलत समय पर नाच गाने की बात सुनकर मुझे शक हुआ था, इसलिए मैंने कुंवर उदय सिंह को वहां जाने से रोक दिया। अगर वे वहां चले जाते तो हो सकता था कि बनवीर अपने साथियों के साथ कोई बुरा काम कर देता। सामली कहती है, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह बिना किसी रुकावट के राज्य करेगा धायमा। पन्ना कहती है, ऐशो आराम करने वाला अत्याचारी राजा कभी शांति से और बिना परेशानी के राज नहीं कर सकता। सामली कहती है, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना पूछती है, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे? सामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। सिर्फ पहलवानों के बल पर राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से नाराज थे। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? सामली बताती है, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत खतरनाक है दाई माँ। इसी रात वह खुद को पूरा महाराणा बनाना चाहता है। किसी भी तरह कुंवर जी को बचाना जरूरी है दाई माँ। पन्ना कहती है, कुंवर जी की रक्षा, और सोचते हुए कहती है, कुंवर जी की रक्षा,
कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी कुंवर जी की रक्षा। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली कहती है, ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना कहती है, मैं इस खतरनाक रात में उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली पूछती है, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना जवाब देती है, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली कहती है, धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना पूछती है, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? शामली कहती है, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था, बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना आश्चर्य से कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? शामली कहती है, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तो तुम्हें करनी ही है। पन्ना पूछती है, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? शामली जवाब देती है, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना फिर पूछती है, और सामंत? शामली जवाब देती है, उनमें अभी इतना साहस नहीं है। इस पर पन्ना कहती है, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरे और मेरे कुंवर के बीच में मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। मैं ऐसा बलिदान दूंगी कि दुश्मन कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस पर शामली कहती है, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर भी ना बचेंगे। पन्ना परेशान होकर पूछती है, तो फिर क्या करूं शामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भीख मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। शामली कहती है, जो व्यक्ति राजा की हत्या करता है और दासी का बेटा होकर भी ऐसा घिनौना काम करता है, क्या वह इंसान कहलाने लायक है? वह तो जंगली जानवर से भी बदतर है। पन्ना परेशान होकर पूछती है, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? और सिसकियां लेने लगती है। शामली जवाब देती है, इसका उपाय मैं क्या बताऊं? मैं तो महल की एक परिचारिका यानी कि सेवा करने वाली हूं। मैं क्या कहूं? पर इतना कहे जाती हूं कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सांप की तरह उसकी भी दो जीवें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा, आंखें बंद करके क्या सोच रही हो? पन्ना कहती है, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि वो मुझे शक्ति दें और मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। शामली कहती है, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई उपाय ही काम आ सकता है। फिर चौंक कर कहती है, कौन आ रहा है? पन्ना जोर से पूछती है, दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी आकर कहता है, अन्नदाता यानी मालिक, मैं कीरत बारी हूँ। धायमा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पन्ना पूछती है, कीरत तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत जवाब देता है, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता, आधी रात को जे का हो रहा है। महल के अंदर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं तो एक सेवक हूँ, इसलिए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। पन्ना पूछती है, तो तुम बेखटके चले आए? कीरत जवाब देता है, मालिक, मैं तो सिर्फ जूटी पत्तल उठाने वाला हूँ। मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। मेरे पास तो बस एक टोकरी है जिसमें पत्ते हैं। कुंवर जी खाना खा चुके हैं धायमा, अब मैं उनकी जूटी पत्तल उठा लूं? पन्ना जवाब देती है, नहीं। कीरत कहता है, कुंवर जी जुग जुग जिए धायमा। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, तब से सारे महल में उजियाला फैल गया है। धायमा, जब राणा विक्रमादित्य भगवान का भजन करेंगे, यानी वे नहीं रहेंगे, तब वे अपना राज और छत्र कुंवर जी को ही दे देंगे। और जब कुंवर जी राजा बनेंगे, तो पूरा संसार उनका सम्मान करेगा। सच मानिए धायमा, कुंवर जी बहुत अच्छे और योग्य हैं। मैं तो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर रुककर पूछता है, धायमा, आप क्या सोच रही हैं? पन्ना चौंक कर कहती है, हाँ, मैं सोच रही हूँ। और शामली से कहती है, तुम बाहर जाके देखो जरा, सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। इस पर शामली कहती है, बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। और शामली चली जाती है। पन्ना फिर कीरत से पूछती है, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत जवाब देता है, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना फिर पूछती है, जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत जवाब देता है, धायमा, ऐसी बातों में ज्यादा सोच विचार या देर नहीं करते, सही फैसला मौके पर ही लिया जाता है। इस पर पन्ना कहती है, तो वह मौका आ गया है कीरत? कीरत आश्चर्य से पूछता है, मौका? कैसा मौका? पन्ना बताती है, कुंवर जी को बचाने का। कीरत फिर पूछते हुए कहता है, किसकी हिम्मत है जो कुंवर जी का जरा सा भी नुकसान कर दे? जैसे भैरू बाबा की नजर उनके ऊपर है, और जब तक मैं कीरत यहाँ हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। धायमा, आप मजाक तो नहीं कर रही है मालिक? पन्ना जवाब देती है, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत फिर पूछता है, कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाली है? पन्ना जवाब देती है, बनवीर। इस पर कीरत कहता है,
अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर के जैसा नाचता है। पन्ना कहती है, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? इस पर कीरत कहता है, तो मैं तलवार ले आऊं? पन्ना कहती है, तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत कहता है, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना कहती है, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत कहता है, हाँ ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? पन्ना पूछती है, उसे मानोगे? कीरत जवाब देता है, अन्नदाता सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। तब पन्ना कहती है, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के ले जाते ही हो। कीरत जवाब देता है, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना फिर से कहती है, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। इस पर कीरत कहता है, वाह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना जवाब देती है, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। कीरत कहता है, अन्नदाता उनको पता भी ना चलेगा कि वे कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर कहती है, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा कौन जानता था। कीरत इस पर कहता है, ये सब भाग्य की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुशाला ओढ़ेंगे। पन्ना कहती है, तो तुम जाओ जल्दी करो। कीरत कहता है, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए, तुम उन्हें उठा तो सकोगे ना? कीरत जवाब देता है, अन्नदाता अगर हुक्म दें तो बनवीर तक को सर पे उठा के ले जा सकता हूँ। पन्ना कहती है, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत कहता है, अन्नदाता आपकी कृपा से ही मैं बड़ी टोकरी लेकर आया हूँ, पूरे राजमहल की पतलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और आज तो बनवीर के साथ बहुत सारे सामंतों ने भी खाना खाया है, इसलिए मैंने सोचा कि आज बड़ी टोकरी ही ले जाऊं, इसलिए वही लाया हूँ। पन्ना कहती है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कीरत कहता है, अन्नदाता आप तकलीफ ना उठाएं, मैं सब कर लूंगा। पन्ना फिर कहती है, और हाँ कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां शमशान है। कीरत जवाब देता है, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पर किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। पन्ना कहती है, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। इस पर कीरत कहता है, अन्नदाता धन्य तो आप हैं कि आपने मुझको ऐसी सेवा करने का काम सौंपा, तो मैं चलूं? तभी सामली आकर कहती है, धायमा महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है, उत्तर की तरफ 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं, शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। इस पर पन्ना कहती है, कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। सामली कहती है, देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना कहती है, मैं अभी आती हूँ, और कीरत से कहती है, चलो कीरत, और दोनों वहां से चले जाते हैं। सामली अपने आप से कहती है, न जाने धाई माँ क्या सोच रही हैं, कीरत बारी भी तब से यही बना है, क्या होगा हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया, दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भवानी कुंवर की रक्षा करो भवानी। पन्ना वापस आकर कहती है, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। सामली प्रसन्नता से पूछती है, हो गई कुंवर की रक्षा, कैसे? पन्ना बताती है, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पतले ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया, वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं, कुंवर जी बच गए कुंवर जी। सामली कहती है, वाह वाह धाई माँ, बहुत अच्छा सोचा आपने, सिपाही समझेंगे कि बारी जूठी पतले ले जा रहा है, उससे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं, कुंवर जी बच गए। पन्ना कहती है, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। सामली कहती है, जरूर बचेंगे, पर धाई माँ वह सब तुम्हें किसने सुझाया? पन्ना जवाब देती है, भवानी ने, मैंने आंखें बंद करके उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया, उसने कहा, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने मुझे यही बात सुझा दी। सामली संकोच से कहती है, पर एक बात है धाई माँ। पन्ना पूछती है, क्या? सामली जवाब देती है, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे, जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना कहती है, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। सामली इस पर फिर कहती है, इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना कहती है, मैं अपने प्राणों की भीख मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी होगी, ऐसी विचित्र भीख वे अवश्य दे देंगे। सामली इस पर कहती है, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना कहती है, मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली,
शामली कहती है, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना इस पर कहती है, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। थोड़ी सी बात पर तो वो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली फिर कहती है, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना कहती है, दे सकती हूँ। शामली पूछती है, किस तरह? पन्ना बताती है, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यहाँ कौन सोया है। शामली फिर पूछती है, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना इस पर कहती है, किसे सुला दूंगी? और दुखी और परेशान होकर सोचते हुए कहती है, शामली मुझे बहुत गहरा दुख और डर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर बहुत भारी चोट लग गई हो। मेरी आंखों में आंसू और डर छा गया है। मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा है, जैसे बिजली दौड़ रही हो। शामली कहती है, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना करो। कुंवर की शैया पर? पन्ना जवाब देती है, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी शामली, चंदन को सुला दूंगी। और सिसकियां लेकर रोते हुए कहती है, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हथियारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। इस पर शामली परेशान होकर कहती है, धाय माँ ऐसा मत कहो धाय माँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय धाय माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना। मैं जा रही हूँ, मैं ये नहीं सुन सकती। और वो वहां से चली जाती है। पन्ना अपने आप से ही कहती है, चली गई? कहती है, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह सामने सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा कर अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता खत्म हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची बहादुर नारी बनूं। खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। चंदन माँ माँ कहते हुए आता है और कहता है, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, ये रक्त निकल रहा है। पन्ना पूछती है, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं। ओहो, अंगूठे में ये चोट कैसे लग गई? कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूं। और अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़कर कहती है, सीधा करो पैर। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए पूछती है, ये चोट कैसे लग गई लाल? चंदन बताता है, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा तो एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पन्ना जवाब देती है, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे। या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन कहता है, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उसे कहूंगा कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन शिकार करने में नहीं लगता। पन्ना कहती है, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन फिर पूछता है, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना जवाब देती है, कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है, तब से वे सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना कहती है, बुरा मानकर कहीं सो गए होंगे। चंदन कहता है, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया। पन्ना कहती है, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन कहता है, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से ये कहना भूल जाएंगे। हंसता हुआ पूछता है, क्यों ना माँ? पन्ना जवाब देती है, ठीक है मेरे लाल। चंदन कहता है, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? इस पर पन्ना अपने आप को संभालती हुई कहती है, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन कहता है, ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना? पन्ना कहती है, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन फिर कहता है, ये मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना कहती है, अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। तभी कुछ आहट होती है।
जिस पर चंदन पूछता है, माँ माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना कहती है, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। चंदन फिर पूछता है, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। पन्ना लौटती हुई कहती है, कोई नहीं है, महल में किसका डर, लाल तुम सो जाओ। चंदन फिर पूछता है, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया भी ठीक न की होगी। पन्ना इस पर कहती है, तो तुम कुंवर की शैया पर ही सो जाओ, शैया ठीक होने पर मैं तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन कहता है, और कुंवर जी बुरा मान गए तो। पन्ना जवाब देती है, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली थोड़ी हो जाएगी। चंदन कहता है, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। और अचानक याद करके पूछता है, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी माला गूंथ दी। पन्ना जवाब देती है, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन कहता है, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। और बेड पर लेट कर कहता है, आहा माँ कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर कहती है, चंदन। चंदन पूछता है, क्या हुआ माँ। पन्ना कहती है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी मेरे दिल में बहुत तेज दर्द और बेचैनी होती है, जैसे कोई चुभन हो रही हो, तुम सो जाओ, फिर मैं भी आराम से सो जाऊंगी। चंदन कहता है, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ। पन्ना कहती है, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, ये अपने आप उठती है और अपने आप शांत हो जाती है, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी से सो जाऊंगी। चंदन कहता है, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना कहती है, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ, अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, बप्पा रावल जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता, इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जयसिंह, रावल अमर सिंह। चंदन चौंक कर कहता है, माँ, मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया क्या थी माँ, काली छाया। पन्ना कहती है, मैं तो तुम्हारे पास ही बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन कहता है, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना कहती है, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। और वो एक गीत को गुनगुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पन्ना फिर पुकार कर कहती है, चंदन। चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेकर रोने लगती है और अपने आप से ही कहती है, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी नींद में सुला दिया कि अब ये नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है, तू तो नागिन है जो अपने ही बच्चों को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। और सिसकियां लेती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए कहती है, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकूंगी लाल, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, माला कैसे पूरी होती। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे, कहते थे कल तुम परोस परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से भी रक्त की धारा बहेगी, तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन। जाओ, ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है, ऐसा दीपदान भी किसी ने नहीं किया होगा। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और सिसकियां लेने लगती है। तभी अचानक भड़बड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। शराब पीने से बनवीर लड़खड़ाते शब्दों में कहता है, पन्ना। पन्ना कहती है, महाराज बनवीर। बनवीर कहता है, सारे राजपूताने में एक ही धायमा है, पन्ना सबसे अच्छी, मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। रुक कर फिर कहता है, धायमा की आंखों में आंसू। पन्ना कहती है, नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर कहता है, आज के दिन भोजन नहीं किया है, अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। और हंसने लगता है।
फिर कहता है, मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना कहती है, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर कहता है, धाय माँ हो ना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओहो, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना कहती है, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था। कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर कहता है, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना कहती है, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर कहता है, ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर कहती है, बनवीर। बनवीर हंसता हुआ कहता है, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी और हंसकर कहता है, देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह माया से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे ये तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना कहती है, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर कहता है, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। ये तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार कभी तलवार कहला सकती है? बच्चों, इसका मतलब है कि जिस प्रकार स्त्री की मांग में लगा सिंदूर ही उसका सम्मान और पहचान है, उसी तरह तलवार होती है, जिसको बिना खून के असली तलवार नहीं कहा जा सकता। खून ही तलवार की पहचान है। पन्ना कहती है, ये तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती पन्ना। तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब तलवार अपनी म्यान में होती है तब वह शांत रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वह बाहर निकलकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पन्ना कहती है, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। इस पर बनवीर कहता है, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी यानी राज्य की संपत्ति को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना कहती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर पूछता है, जागीर नहीं चाहती? पन्ना जवाब देती है, नहीं। बनवीर कहता है, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। पन्ना कहती है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर कहता है, इन दोनों में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना कहती है, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर बीच में ही बात काट कर कहता है, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना कहती है, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर कहता है, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना कहती है, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहां से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर कहता है, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? भूत प्रेतों और पिशाचों को वो नाम लेने दो, यदि मेरा नाम ही लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। पन्ना कहती है, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? बनवीर एकदम डांटते हुए कहता है, चुप रह धाय, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना कहती है, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नरकीय, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को भी देख नहीं सकता। बनवीर कहता है, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना कहती है, ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भीख दे दो। इस पर बनवीर कहता है, दूर हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना कहती है, नहीं, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी।
बनवीर कहता है, उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वारी धाय माँ बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है और एकदम जल्दी से कहता है, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं, यानी मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूंगा। पन्ना साहस से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, नीच, नारकीय, ले मेरी कटार का प्रसाद ले, और आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर पड़ती है। क्रूर बनवीर हंसता हुआ कहता है, हाँ हाँ हाँ, दासी, शतराणी, कर लिया कटार का वार। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना कहती है, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे धिक्कारता नहीं पापी? बनवीर शैया के समीप आकर कहता है, यही है मेरे रास्ते की रुकावट। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, ये मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।